हाय एवरीवन। सो ये रीडिंग जो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली फ़ील हो रहा था कि मुझे ये रीडिंग करनी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनिवर्स से कुछ साइंस मांग रहे हों, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल 1 पाइल 2, ठीक है। आपका बर्थ मंथ जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप पायल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारी सोल कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। यहाँ ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, टिप्स और उसके अलावा लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स भी आपको उस ग्रुप में जो है वो मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पाइल नंबर 1। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर है तो आप पाइल 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर है तो पाइल 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पाइल नंबर 1 है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। डियर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। सो आई फील आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस टाइम पे फियर ऑफ लॉस ऐसी वाली एनर्जी में है, जहाँ पे आपको अगर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको आपके मन में कुछ ऐसा डर है कि शायद आप इस रिश्ते को, इस रिलेशन को आप खो ना दो, हमेशा के लिए ना खो दो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनका ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप डर में हो, आप लॉस में हो, ऐसी वाली फीलिंग में हो कि जैसे आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। एंड कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ आपको कुछ ना कुछ साइन मिलने वाला है। तो आप पास्ट की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे इंडल्ज हो, आप बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हो। अगर आपका रिलेशनशिप में अगर सेपरेशन है या किसी भी तरीके का कुछ भी जो भी सिचुएशन है इस टाइम पे, आई फील आप ना पुरानी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप लेके नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको मेंटली इफ़ेक्ट भी कर रही हैं, फिज़िकली कुछ लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़िज़िकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर आ रहा है। अगर आप कहीं किसी तरीके के फ़िज़िकल हेल्थ में इश्यूज़ देख रहे हो तो इनडायरेक्टली आपके जो भी इमोशंस हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे ना सबसे पहले तो आपके अंदर जितनी भी चीज़ें जो हैं उनको सबसे पहले बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप जितना अंदर ही अंदर रखोगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा अंदर अंदर घुटते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपको घुटन महसूस होगी। सो आपको वो बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप कोई पर्सन देख सकते हो जो आपकी करीबी है, जो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन मुझे समझ सकता है, उसके साथ आप चीज़ें शेयर कर सकते हो। नहीं तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी रीडर के पास, किसी मेंटोर से आप गाइडेंस भी ले सकते हो। तो आप निकालिए अपने अंदर की जो भी आपके अंदर जो चीज़ें जमा हो रखी हैं, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, इतना लो फील कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप फेयर में हो। तो वो सारी चीज़ों को आपके अंदर से निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है उस पर इम्पैक्ट कर सकती हैं। और अगर निकालोगे नहीं तो ये करती जाएंगी। सो हेल्प ले सकते हैं आप लोगों से, बिकॉज़ डेफिनेटली यहाँ पे आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ मुझे लगता है आप काफ़ी माइंड में ऐसी चीज़ें नेगेटिव सोच रहे हो, जहाँ पे अगर आपकी लाइफ में ये जो भी सिचुएशन है ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके
जो लाइफ के जो भी चीज़ें हैं उनको लेके जो भी आप सोचते हो ना, जो भी आपके मन में डर है, जो भी आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते चले जा रहे हैं। यहाँ से निकलने के लिए डेफ़िनेटली आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम लाचार फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकलना है इस सिचुएशन से। तो इस सिचुएशन से आपके लिए लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, इस चीज़ से आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं निकल पा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है आपको नींद नहीं आ रही है, काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, जैसे कि अभी चेंज होगा, काफ़ी कुछ चेंज होगा, जैसे साल एंड हो रहा है तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वो नया करेंगे या कुछ ये करना है, ऐसा करना है। आपको ऐसी भी फीलिंग हो सकती है कि इतना टाइम निकल गया, आप कुछ नहीं कर पाए, उस वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इम्पैक्ट कर रही हैं यहाँ पे। तो आपको इस लूप को, इस साइकिल को जो है ब्रेक करना होगा, नहीं तो आप इसी ही सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करते चले जाओगे। तो आप अगर चाहो आप हेल्प लो किसी की, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है या आप किसी को दोस्त है आपका या कोई भी, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हो, जो पर्सन आपको सुने और आपको एक सही एडवाइस दे। जहाँ आपके थॉट्स आप पे हावी हो गए, वहाँ क्या होगा कि चीज़ें जो हैं आप कुछ सही डिसीजंस नहीं ले पाओगे। आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लोगे या ले सकते हो जहाँ पे वो चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती हैं, आपका नुकसान कर सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में आप हो सकता है कि अब जैसे जल्दी जल्दी में कि ये साल भी ख़त्म हो गया, अगर कुछ नहीं कर पाए, रिलेशनशिप में कुछ नहीं हुआ, करियर में कुछ नहीं अचीव हो पाया, या जो चाहते थे कुछ चीज़ वो हासिल नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि थॉट्स में आप अब जल्दी जल्दी कुछ करने की कोशिश करोगे। बट जब तक आप स्टेबल नहीं होते, इन चीज़ों से निकलते नहीं हो, ये नेगेटिव जोन से बाहर नहीं आते, आप जो है वो गलत, जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो। तो यहाँ आपको ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को पहले तो हेल्प लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना है पहले सोचना है, समझना है अच्छे से, उसके बाद आप कोई डिसीजन लेना कि आगे क्या करना है। अभी देखो देर नहीं हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि आप पीछे छूट गए हो, दुनिया आगे निकल गई है या कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट गई हैं। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, हर एक चीज़ अपने टाइम पे होनी होती है। बट यहाँ जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके थॉट्स, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव माइंडसेट जो है उसका ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन है। डेफ़िनेटली आपको यहाँ ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को ग्राउंडेड एनर्जी में लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी है। आप जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, जितना हो सके आप जैसे अर्थ एलिमेंट जो है वो यहाँ पे मुझे मिसिंग लग रहा है, ठीक है। तो उस अर्थ से, नेचर से जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हील कर देंगी, कहीं ना कहीं आपको जो है इस स्टेट से बाहर निकलने में जो है वो आपको हेल्प कर देंगे, एक स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करेंगी। जितना हो सके आपको अभी नेचर से जुड़ना है। और देखिए बहुत ब्यूटीफुली ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे निकल के आ रही हैं। देखिए अभी ये एक नई शुरुआत समझ लीजिए अपनी लाइफ की। इस चीज़ से निकलेंगे, इस चीज़ से जब आप बाहर आएंगे तब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते बढ़ते एक लीप ऑफ फेथ लेके आपको आगे बढ़ना है। चीज़ें शुरू शुरू में लगेगा क्योंकि आपके मन में बहुत डर है, आप नई चीज़ों से शायद डरते हो। अगर मान लो कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो आपके मन में ये डर हो सकता है कि आगे क्या होगा, फियर ऑफ चेंज है, जैसे चेंज से डर लगता है। जैसे कोई किसी और को, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसको क्या लगेगा, उसको कोई नए पर्सन को अपनी लाइफ में लाने से डर लगेगा। तो यहाँ फेयर है, ठीक है, फेयर की एनर्जी है, वो एक डार्क एनर्जी में आप घिर गए हो आपके थॉट्स में और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं। यहाँ आपको लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है। चीज़ें आगे बढ़ेंगे तो ही आपकी सिचुएशन में सुधार होगा। यहाँ से निकलने के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे। आगे जो भी होगा, जो भी चेंज आने वाला है,
वो आपके फेवर में होगा, ये ट्रस्ट करके आप आगे बढ़िए। और कुछ नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, लेकिन इस वाले जोन से, इस वाली एनर्जी से जो है आप बाहर निकल आओगे। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ ऐसे लोग, अपना सर्कल देखिए जहाँ ऐसे लोग जो हैं, जो सच में आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, उनके साथ जितना हो सके अच्छे से टाइम स्पेंड करिए। लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखिए। जो नुकसान हो गया है उस चीज़ में ही अगर आप लगे रहेंगे ना, तो आप और ऐसी एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे। तो यहाँ एक तरीके से यूनिवर्स का आपके लिए जो मैसेज है ना, वो यही है कि आपको उस वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। जब तक आप वहाँ से लीप ऑफ फेथ लेके आगे नहीं बढ़ते ना, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ के डर में अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे, आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे, तो मतलब आप वहीं के वहीं स्टक रह जाओगे। तो उस चीज़ से निकलने के लिए, इस सेलिब्रेशन वाले जोन में आने के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार आगे बढ़िए, फर्स्ट स्टेप लीजिए। आपको आगे रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना है, आप उसके बारे में अच्छे से पहले आप नॉलेज लीजिए। अच्छे से उसके बारे में जानकारी लेने के बाद आप फुल अपना एक प्लान बनाइए अपनी लाइफ को लेके। आपको ना यहाँ पे थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा रहा आपको कि आप एकदम कुछ आपने सोच लिया, अब वो नहीं हुआ तो आप उसको लेके नेगेटिव जोन में चले गए। नो, आपको क्या करना है, देखो अपनी लाइफ के जो भी गोल्स हैं उनको सेट करना, उनको लेके फिर प्लानिंग करना, उनके लिए पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, जब हम खुद को कहीं ना हम अपने लाइफ के वो एक इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में इशू आ गया या किसी चीज़ में इशू आ गया, तो आप दूसरे एरियाज़ को पूरे तरीके से इग्नोर करने लग जाते हो। आई नो कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक एरिया ख़राब है तो उसको हील करना ज़रूरी है, नहीं तो वो बाकी पे इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन उस चीज़ से निकलने के लिए भी हमें ही रास्ता जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ यूनिवर्स अगर आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं तो वो आपको यही बोला जा रहा है कि एक तरीके से लीप ऑफ फेथ लेके अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन से जो है बाहर निकलने की थोड़ी कोशिश करिए। आसपास हेल्प है तो हेल्प लीजिए प्रॉपर। अगर कुछ किसी चीज़ में फेलियर हुआ है या किसी चीज़ में किसी तरह का नुकसान हुआ है, तो आपको उसको अब थोड़ा सा रियलाइज़ करना होगा कहाँ गलती हो गई, ये देखना होगा क्या सिखाया जा रहा है। उस चीज़ के ऊपर आप आगे प्लानिंग करो कि ऐसी गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। फिर अब उस फोकस के साथ, उस डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ो एंड डेफिनेटली आपकी से जो सिचुएशन है इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो हो जाएंगी। अभी हम देखते हैं कि अगर आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, उनको लेके जो हैं वो डिवाइन मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। फेथ, स्पिरिट गाइड्स, हैव फेथ इन अस, वी वांट फॉर यू व्हाट्स बेस्ट। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है कि आपकी जो भी लीप ऑफ फेथ, मतलब फेथ रख के आगे तो बढ़िए। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं कि फेथ रख के आगे तो बढ़िए, ठीक है। उनके ऊपर जिन भी भगवान जी में आप मानते हैं, यूनिवर्स में आपका ट्रस्ट है, उन पे फेथ रख के आगे बढ़िए, क्योंकि वो जो चाहते हैं ना वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं और जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर अभी कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट नहीं है। यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, ठीक है। आपको किसी अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ जो है उसे ब्लेस करना चाहते हैं। तो फेथ रखिए, ट्रस्ट करिए एंड यू विल सी कि कैसे आपकी जो सिचुएशंस हैं वो अपने आप उसमें से आप जो है निकल जाओगे, स्मूथली निकल जाओगे। यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, जस्ट रिलैक्स एंड लेट अस डू द रेस्ट। स्पिरिट गाइड्स, सेम दोबारा स्पिरिट गाइड्स का ये मैसेज निकल के आया है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत ही, ये जो भी चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से आप शायद थोड़ा सा अपने आप को
प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट यहाँ इस चीज़ से बड़ा कंफर्मेशन नहीं हो सकता। 2 बार स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है कि आप बिल्कुल सेफ़ हो, प्रोटेक्टेड हो। आपको कहीं ना अगर यहाँ कुछ हो रहा है जो आपको लग रहा है आपके फेवर में नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली ये मैसेजेस जो हैं ये आपके लिए निकल के आए हैं। ट्रस्ट रखिए, ये सिचुएशन बहुत जल्दी आपकी जो है ये सुधरने वाली है। यहाँ आपको बहुत सारे मैसेजेस मिले होंगे, जो भी आपके मन में डाउट थे, तो उनको आपको इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना एंड आगे आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजंस ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ठीक है, जिनका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, सो उनके लिए क्या मैसेजेस हैं चलिए देखते हैं। आप यूनिवर्स से जिस भी तरीके के जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, जो भी जिस भी चीज़ को लेके आप साइन मांग रहे हैं, आप उस सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं। एंड लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। ओके, सो आई फील पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में ना अभी जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैड फेज़ जो है वो अभी आपका चल रहा है। चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरीके से हो रही हैं कि आपको जो एक कार्मिक साइकिल है वो अभी एक अच्छा टाइम है, उसके बाद एक बुरा टाइम जो है वो आता है। जैसे कि सुबह है तो रात आएगी, रात है तो उसके बाद फिर से सवेरा आएगा। तो वैसे ही ये जो अभी सिचुएशंस है ना आपकी लाइफ की, चाहे वो आपके करियर में है, लव लाइफ में है, ठीक है, फैमिली, कहीं पर भी जो भी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा आप मे बी इंसोम्निया फील कर रहे हो सकते हो, या आपको बैड ड्रीम्स किसी किसी को आ रहे हो सकते हैं, रात को नींद नहीं आना, या माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना और नेगेटिव थॉट्स का बार बार आए जाना, वो एक साइकिल में आप फंस गए हो, लूप में फंस गए हो। तो वो जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ कार्मा है, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक साइकिल है जो इस वक्त यहाँ पे आपको इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। ये सिचुएशंस जो हैं ये फेस करनी पड़ेंगी। जब भी कोई कार्मिक सिचुएशन आती है तो उसको आप उससे बच नहीं सकते हो, उसको फेस करना ही ज़रूरी होता है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, इस माइंडसेट से, इस नेगेटिव माइंडसेट से आप नहीं निकल पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ पे लोग हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ये नेगेटिव थिंकिंग, सेम कार्ड जो है ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी आया है, तो आई थिंक कलेक्टिव में कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी एंग्शियस एनर्जी है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम एक राइट माइंडसेट नहीं बना पा रहे, हम उस ओवर थिंकिंग से नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से वो चीज़ें और बढ़ बढ़ के जो हैं वो आपकी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट होती चली जा रही हैं। रिश्ते में अगर होते हैं तो अगर पार्टनर को खोने का डर है तो कहीं ना कहीं वो डर सच हो जाता है कि ये कहीं मुझसे चीट ना कर दे, या कहीं मुझे छोड़ ना दे, या कहीं आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो वो चीज़ें वैसे मैनिफेस्ट हो जाती हैं। करियर में है तो तब भी हम पीछे ना रह जाएं, कहीं इसमें ये चीज़ में नुकसान ना हो जाए, तो वैसी चीज़ें फिर मैनिफेस्ट हो जाती हैं। बट ये जो सिचुएशन है ना, ये कार्मिक सिचुएशन है। इसके बाद आप देखोगे कि चीज़ें, अगर आप अपना माइंडसेट ठीक कर लेते हो तो डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। बट यहाँ जो चीज़ है ना आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद, देखिए 1111 जो ये कार्ड जो है ना ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है। इसमें क्या है कि आप की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है चीज़ें ऐसी हो रही हो सकती हैं, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे हो सकते हैं जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का चांस, या यहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको मैरिज के लिए कुछ प्रपोजल्स आ रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी शायद आप लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप
शायद रेडी नहीं हो मैरिज के लिए अभी, बट आप अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, मान लो उसको कोई नया रिश्ता आ रहा है, वो पर्सन अभी पुराने से हील नहीं हुआ, तो वो नए के बारे में कैसे सोचेगा। उस वजह से और ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है, और ज़्यादा एंजाइटी जो है वो बढ़ने लग जाती है। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो सकते हो, शायद आइसोलेट करके रख रहे हो सकते हो, या आपको बाहर लोगों के सामने वो जैसे नाटक करना पड़ रहा हो सकता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, खुश होने का नाटक करना पड़ रहा हो सकता है। ऐसी वाली सिचुएशन भी हो सकती है, बट अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में उलझे पड़े हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी, कुछ सडन चेंज भी हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सडन अपॉर्चुनिटी भी आ सकती हैं जिनके लिए वो रेडी नहीं हैं, और कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस भी आ सकती हैं, बातचीत भी आ सकती है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। ठीक है, उसके बाद क्लैरिटी मिलने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होने वाली हैं। यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, जिसके बाद आप क्या करोगे, इस सिचुएशन से आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, आप इस सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आपको पता नहीं है कि क्या है, कैसी हैं चीज़ें, बट आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ अब मुझे इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आपको क्लैरिटी मिल गई है। लेकिन आपको पता नहीं है आगे क्या होगा। अगर आप इस सिचुएशन से निकल के वहीं बाहर जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ कैसे होंगी चीज़ें। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कहीं ट्रैवल करके कहीं और शिफ्ट हो रहे हो सकते हैं, या कुछ टाइम के लिए जा रहे हो सकते हैं कहीं और रहने। ठीक है, वैसी वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। अगर आप किसी सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ बहुत सारा पास्ट का बैगेज लेके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यहाँ आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जो कि आपके फेवर में नहीं गई, जो जहाँ आपको नुकसान हुआ, जहाँ आपको तकलीफ़ हुई, फिर जब आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत सारा पास्ट का बैगेज लेके आगे बढ़ते हैं। उसको वहीं रिलीज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा। आप आगे लाइफ में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आप करना चाहते हो। यहाँ से बढ़ोगे आगे तो डेफिनेटली चीज़ें, अगर अभी आपको ये चीज़ नहीं पता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, जहाँ आप आगे मूव ऑन करके जाओगे, आगे बढ़ के जाओगे, सिचुएशन से निकल के आगे जाओगे, वहाँ क्या होगा, तो वहाँ डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस वेट कर रही है। कभी कभी हम नेगेटिव सिचुएशंस में इतने ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि हम आगे क्या बेहतर हो सकता है सोच ही नहीं पाते। हमारा दिमाग ही काम नहीं करता उस टाइम पे। हमें एक पॉजिटिव थॉट आते ही नहीं है कि इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। अगर कुछ हो भी सकता है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, इसके मेरे साथ कैसे होगा, है ना, इसके साथ किसी के साथ हो गया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो वो वाले थॉट्स में फंस के ना आप खुद ही अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देते हो। तो यहाँ डेफिनेटली जब आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से, एक नेगेटिव सिचुएशन से, अब ये जो नेगेटिव सिचुएशन है ना, ये एक नेगेटिव सिनेरियो भी हो सकता है आपके माइंड में, कि आपने एक ऐसी पिक्चर बना ली है अपने माइंड में अपनी लाइफ की कि हाँ मेरे साथ तो यही होता है, मेरे साथ यही होगा, आगे भी ऐसा ही होगा, अच्छा कहाँ होगा। तो ऐसी वाली चीज़ में आप फंस गए, तो उस माइंड के वो जो एक नेगेटिव पिक्चर है ना, उसमें जब क्लैरिटी आएगी, उससे बाहर निकलोगे, तो आप वो अबंडेंस को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लोगे। यहाँ आप ना कहीं खो गए हो, आपको शायद अपना पता नहीं है कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो सकता है। आप वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं कभी ऐसा टाइम था जब आपके बहुत सारे ड्रीम्स थे, आपके अंदर वो चाह थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है लाइफ में, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो गई तो उसके बाद जब इंसान पूरी तरीके से नेगेटिविटी में चला जाता है, वो सोच ही नहीं पाता कि हाँ मेरे कभी कुछ सपने भी थे, मुझे वो भी पूरे करने हैं। और स्टक होके ऐसा लगता है, एकदम लाचार फील होता है कि कैसे निकलें इस चीज़ से, कैसे ही ठीक होगी ये चीज़। तो वहाँ आपको ना खुद को थोड़ा सा पहचानिए, जितना हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, जितना हो सके आपको भी यहाँ पे सेम पाइल वन को भी वही एक तरीके की गाइडेंस आ रही थी कि आपको नेचर हील कर देगा। जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करिए, ग्राउंडिंग करिए अपनी, मेडिटेट कर सकते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने गोल सेट करिए कि मुझे लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे कि खुद को पैम्पर करिए, खुद के ऊपर
कुछ इन्वेस्ट करिए, ठीक है, जितना हो सके सेल्फ लव करिए। और आप जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस खुद को देते चले जाएंगे, अपनी देखो नेगेटिव थॉट से निकलना, नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करना, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना, यही फर्स्ट स्टेप होगा आपका सेल्फ केयर का। जैसे ये सेल्फ लव सेल्फ केयर की पहली जो एक सीढ़ी है वो यही होगी कि आप ये डिसीजन लोगे कि हाँ भाई मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, और निकल के आप यहाँ पहुँचोगे। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आप अपने लिए वो एक लग्जरियस लाइफ क्रिएट करोगे, जहाँ आप उस वर्जन में, अपने बेस्ट वर्जन में आओगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको यूनिवर्स यहाँ पे यही बता रहा है कि ये कार्मिक साइकिल जो चल रहा है, हाँ आपने बहुत कुछ फेस कर लिया, हाँ आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली, अब क्या, अब यहाँ से निकलना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है, ठीक है। लर्न कर ली चीज़ें, अब उस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन है किसी के साथ है, क्लैरिटी लाइए, ठीक है। अपने माइंड में लेके आ सकते हैं, दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लाइफ में और क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको पकड़िए और इस सिचुएशन से बाहर निकल के आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। अपने आप के लिए आपको यहाँ पे स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं लोगे तो कौन लेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ रियलाइज़ करनी यहाँ पे यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है आपके लिए। पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं उनको अब बस लेट गो करना है। आप चीज़ों को पकड़ के ना, आप बहुत ज़्यादा वो दुख वाली एनर्जी में हो, आप उस वजह से आपकी लाइफ में क्या अच्छा है आप वो देख ही नहीं पा रहे हो। आप उस चीज़ में इतना उलझ गए हो कि आप जो चीज़ नहीं है या जो नुकसान हो गया आप उसी में ही उलझ गए हो। आपको यूनिवर्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में और भी अच्छी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ से निकल के थोड़ा पलट के तो देखिए, अपना एक पर्सपेक्टिव चेंज करके तो देखिए क्या अच्छी चीज़ें हैं। ग्रैटिट्यूड इसमें आपकी बेस्ट हेल्प कर सकता है। आपको ग्रैटिट्यूड, डेली ग्रैटिट्यूड टास्क चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, डेली अफर्मेशंस चाहिए, तो इसके लिए हमारी सोल कम्युनिटी बेस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ डेली ग्रैटिट्यूड के टास्क आते हैं और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी हो रहा है। फीडबैक्स के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, घूम के देखिए, लाइफ खूबसूरत है। आप देखोगे ना ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस उस वाले नेगेटिव जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स की कॉल है आपके लिए, आपको जगा रहा है यूनिवर्स। ये डेफिनेटली, ये रीडिंग अगर आप अभी तक देख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि आप जाग जाइए, उस वाली चीज़ से निकल जाइए। अब अपने लिए ही आप और ज़्यादा वो नेगेटिव चीज़ें, वो नेगेटिव सिनेरियोज़ अपने माइंड में वो क्रिएट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी है ना, अभी इस चीज़ में आपको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है। इस चीज़ से आपको यहाँ ये चीज़, ये सिचुएशन से निकलने के लिए मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, आपके लिए ग्राउंडिंग नेचर बहुत हेल्प कर सकता है, आपके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली यहाँ पे ये यूनिवर्स की तरफ से ये कॉलिंग है, आपको एक तरीके से ये शेक किया जा रहा है, ये वीडियो के थ्रू, ये रीडिंग के थ्रू आपको ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि इस सिचुएशन से निकलिए, अपनी वो वर्थ पहचानिए, पावर में आइए, अपनी पावर पहचानिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है ना, अभी आपके माइंड को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने अंदर वो एक जीने की चाह लेके आइए, कुछ हासिल करने का वो पैशन लेके आइए। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बस वो कहीं गुम गया है, वो कहीं आप पहचान नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। तो वो चीज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो भार लिया हुआ है ना आपने अपने सर पे, इसको उतारना ज़रूरी है। इसको उतार दीजिए एंड आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे वो जो चीज़ें हैं ना, एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। आपका माइंड जो है वो सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा, नए अच्छे थॉट्स आपको आने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। Abundance, believe in abundance and let go of lack, as what you send out is what you get back. So beautiful, so beautiful। देखिए,
अभी लैक वाली फीलिंग कि लाइफ में कुछ नहीं है, यही सोचते रह जाओगे तो अबंडेंस को कैसे रिसीव करोगे। यहाँ आपको क्लियरली यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि अबंडेंस में बिलीव करो, अच्छे थॉट्स में, अच्छी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान फोकस करिए। डेफिनेटली आप देखोगे कि आप वो अबंडेंस को रिसीव करोगे। बस वो लैक वाली जो कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं है, उस वाली एनर्जी से यहाँ पे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जैसे थॉट्स आप यूनिवर्स में सेंड करोगे वैसी ही एनर्जी आप जो है वो वापस से रिसीव करने वाले हो। सरेंडर विद फेथ एंड सरेंडर यू मे लेट गो ऑफ इट। तो यहाँ ये आपको जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, जो चीज़ हो गई है अब उसको जाने दो और इस चीज़ को ना यूनिवर्स पे छोड़ दो। अभी अगर मान लो किसी ने गलत कर दिया और आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं, इसको, इस सिचुएशन को मैं कैसे कंट्रोल कर लूँ, कैसे ठीक कर लूँ, या सामने वाले को उसका कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, डोंट वरी, ये कर्मा है, ये जिसने गलत किया उसको मिलना ही मिलना है। ये चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो, ये आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है, अपनी लाइफ में वो अबंडेंस क्रिएट करना, अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी लेके आना, अपनी लाइफ में एक वो न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ना। तो बहुत ही प्यारे से मैसेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ों में। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है एंड प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।